हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज थी जो 9.12। ठीक है, हम पहली वीडियोस में उसको बना चुका हूँ, उसके सारे क्वेश्चन आपके बने हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में से उसको देख सकते हैं। हम आज बात करेंगे और उसमें आपके कुछ थ्योरम्स भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी, उसकी भी वीडियोस बनी है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे आज 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखो गिवन दिया जो है क्वेश्चन पे वो क्या दे रखा है, अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी इन विच, और उस ट्रायंगल पे आपका क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, मीन्स उस ट्रायंगल में एक मीडियन है एडी और उसका मिड पॉइंट कौन है, ई है यहाँ पे। और आपसे बोला गया प्रूफ करने के लिए कि एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम एक वो ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इस पे फिगर अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे तो हमने लिया एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल लिया है, इसका नाम लिख दिया हमने ए बी सी। अब इस पे बोलता है कि ए डी क्या है, मीडियन है, ए से डी मीडियन ले लो। अब एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, जो मीडियन होती है वो क्या करती है, इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। मीन्स इसके एरिया से रिलेटेड, जैसे हमारे पास यहाँ पे मीडियन आया तो यहाँ पे इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया होगा, ये ध्यान रखना आप। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई मीडियन होती है तो वो मीडियन क्या करती है, उस ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट बनाती है, और इक्वल पार्ट ऐसे होते हैं कि दोनों पार्टों का एरिया जो होता है इक्वल होता है आपस में। समझ गए ना, जो मीडियन होगी वो ट्रायंगल के दो पार्ट करेगी और दोनों पार्टों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसको मीडियन बोलते हैं। तो एडी मीडियन अगर है इन विच ई इज द मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इस मीडियन पे एक पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ई। मिड पॉइंट समझते हो, ये वाला पार्ट इक्वल होगा इसमें, तो ई यहाँ पे है। ठीक है, आपसे प्रूफ करना है कि बी ई डी ये वाला ट्रायंगल, इसको बनाओ आप, ट्रायंगल बी ई डी, इसका एरिया जो होता है ये क्या होता है, कह रहा है इस पूरे का 1/4 होता है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ लेते हैं, फिर सिंपल सा बनेगा आपका ये। तो इस पर क्या बोलोगे आप, सिंपल सा बोल दो सबसे पहले, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू कितने, टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरियाज। ठीक है ना, तो हम वही लिखेंगे इस पे, फिर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स विथ, ट्रायंगल्स ई एस है, हाँ, ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जो ये मीडियन बनी है आपकी ए डी, ये क्या करेगी, इस ट्रायंगल ए बी सी को क्या करेगी, डिवाइड करेगी दो पार्टों पे, और वो एक इधर पार्ट एक उधर पार्ट, और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये कंडीशन हम जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा सो, अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर, यस, सो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, या हम इसको ऐसे लिख लो, देयरफॉर, बट देयरफॉर देखो नाउ, अब हमारे पास क्या, फिर नाउ ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, तो आप लोग लिखना नाउ ए डी इज मीडियन, ए डी क्या आपका मीडियन है ऑफ किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। सो फिर आएगा आपका सो किसका एरिया, एरिया ऑफ किसका, इस वाले का ले लो, ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। इस पूरे वाले का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। में से इधर इधर दोनों पार्ट बराबर हुए तो इस पूरे वाले का आधा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वल होंगे, या आप बोल सकते हो कि एक वाला पार्ट जो होगा पूरे वाले का आधा होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी,
ई क्या है यहाँ पे, ए डी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स बी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट E is the mid point of AD, AD का क्या है, मिड पॉइंट है, इट मीन्स BE is the median of triangle ABD, ठीक है। इट इज गिवन दैट, यह आपका दिया है कि ई क्या आपका मिड पॉइंट है किसका, एडी का। सो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बी ई इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल दिस, ठीक है। अगर ये बी ई क्या होगा, इसका मीडियन होगा, ये कंडीशन आएगी। सो अगर ये मीडियन होता है, सो हम बोल सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, बी ई डी लाना है ना, तो बी ई डी वाले पार्ट को ले आते हैं। सो एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, सेम वैसी जैसे ऊपर किया था हमने, ए बी डी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, यहां पे हमको फाइंड ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम इसको निकालेंगे, और यहां से देखो बी ई डी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे हम, बी ई डी कितना है आपका, ठीक है ना, बी ई डी इक्वल टू इतना। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लेके चलेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू हाफ, तो ठीक है। और यहाँ पे एरिया भी करना आप, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए बी डी कितना होता है आपका, एरिया ऑफ ए बी डी, ये देखो यहाँ से हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इजी है, यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने। अब कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई है, तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, ईजी है ना। तो ये आपका क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो जरा, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, सॉरी 1/4 ऑफ ए बी सी, दिस इज प्रूफ्ड, ये आपका प्रूफ है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, देखो मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको खुद करोगे फिर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, कौन सा, सो द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या होगा, देखो, शो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि एक क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है, दिस टाइप ऑफ, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो इस पर प्रूफ खराब हो जाता है, इस पर देख लेते हैं। ध्यान देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग खुद करोगे फिर इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है कि शो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब आपको दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास, आप ले लोगे एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ये बोलता है कि पैरेललोग्राम में जो इसके डायगोनल होंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है। इन दो डायगोनल ने क्या किया, बोल रहा है कि इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया 4 ट्रायंगल में, 4 ट्रायंगल बने आपका, 1 2 3 4। अब आपको प्रूफ करना है कि इन 4 का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, इक्वल टू इसका एरिया, सबका एरिया क्या करना है आपने, इक्वल प्रूफ करना है। तो आप इसमें सिंपल सा बोलोगे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, एंड वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। क्या करते हैं, आपको पता है कि जो डायगोनल है उसकी जो जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्टों में इक्वल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, इसका कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, उसको बोलोगे आप मिड पॉइंट। ये क्या बनेगा, मिड पॉइंट टाइप का बनेगा, क्योंकि इधर पार्ट इधर पार्ट इधर पार्ट इधर पार्ट बराबर होता है, तो सबका बीच में बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, जो भी आप इसका नेमिंग करोगे, इन दिस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे। अब ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हुआ ना फिर इस लाइन का, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट से जो इसके इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स पे जाएगी, ये मीडियन बनती है आपकी।
तो आप बोल दो कि यहाँ पे इसका जो भी नाम दोगे, दिस इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन पे किया था कि ये अगर ये मीडियन है तो ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा, ये इक्वल टू हो जाएंगे। फिर अगेन फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरे कंडीशन में बोलोगे कि इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड का, और ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अगर मीडियन है तो मीडियन के दोनों पार्ट्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो जाएगा। ये पार्ट भी हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर बोलोगे इन दिस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे आपका ये मीडियन है, सॉरी ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो ये मीडियन हो जाएगी। अगर ये मीडियन होती है तो इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया लिखोगे आप, ठीक है। तो आपका है प्रूफ हो गया। 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि ये आपस में इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है ना। सो इट इज़ प्रूफ्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लोगे, इन क्वेश्चनों को आप लोग देखना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th जितने भी क्वेश्चन है इसके, फिर उसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में आपकी बनेगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।